लहार यह मकान रात को भर भरा कर गिर गया क्योंकि बरसात हो रही है, सीढ़न मकानों में पहुंच रही है। तभी यह पक्का मकान था और बीती रात को यह मकान भर भरा कर गिर गया, जिसमें घर गृहस्थी का सामान दब गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। लहार नगर के वार्ड नंबर 9 अंबेडकर गली की यह बात है, जहां एक मकान पक्का था जो बीती रात गिर गया और इसमें गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया। उमरी से एक बड़ी खबर आई। वहां पर एक प्राचीन 2 मंदिर हैं, एक उम्रेश्वर महादेव और जय शिवेश्वर महादेव की ज़मीन है। ज़मीन में बड़ा घोटाला देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों द्वारा तहसीलदार भिंड मोहनलाल शर्मा और ऑपरेटर अंकित भारद्वाज सरपंच ने मिलकर किया बहुत बड़ा घोटाला। बताया जाता है चालान की राशि तहसीलदार ने रीडर अंकित भारद्वाज को दिलवाई और अंकित भारद्वाज द्वारा लगभग 8 किसानों से राशि के 1,65,000 से अधिक की फर्जी चालान की रसीद दे दी गई और जब उनको चेक कराया तो 100 रुपये 10 रुपये मात्र सरकारी खाते में गए। बाकी का घोटाला तहसीलदार पर उंगली उठाता है और ऑपरेटर पर। किसानों ने एसपी और कलेक्टर से इसके बारे में मुलाकात की है। जल्द ही बड़ी कोई कार्रवाई होने की संभावना है। अगर वास्तव में यह घोटाला हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे दोषियों पर जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उमरी से आज बड़ी खबर आई है, जहां के किसानों ने आज पुलिस कप्तान और भिंड कलेक्टर से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी। तभी आज भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया एडिशनल कलेक्टर LK पांडे को। भिंड जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा पुस्तक एवं ड्रेस के नाम पर कमीशन खोरी बंद करने के लिए यह ज्ञापन दिया गया, जिसमें NCERT की किताबें लागू करने के आदेश जारी शासन से लागू हुए थे, जिसमें भिंड की आम जनता में खुशी की भी लहर दौड़ी थी, जिसकी आम आदमी पार्टी द्वारा सराहना भी की गई थी। तभी अब गरीब जनता को राहत पहुंचाने का सराहनीय काम तो होना ही था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा हो रही मनमानी एवं स्कूल प्रबंधक इसको मजाक बनाए है, जिसके चलते पुस्तक माफिया और पालकों से मारपीट हो रही है। आम आदमी पार्टी भिंड जिला इकाई ने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि भिंड जिले में नामचीन स्कूलों में पुणे प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तक खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका मूल्य आपके आदेश से कई गुना ज़्यादा है। 1 अगस्त को SBM स्कूल की किताब जब कुछ पालक लेने गए विक्रम सिंह तो उनको 2960 रुपये की बताई गई, जिसका विरोध करने पर उनके साथ अभद्र भाषा व गाली गलौज और मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली में की, लेकिन अभी तक FIR नहीं की गई और कार्रवाई नहीं की गई। तभी इतनी शक्ति होने के बावजूद शिक्षा माफिया कलेक्टर के आदेश को बिल्कुल ठेंगा दिखा रहा है, बेखौफ है शिक्षा माफिया। इससे स्पष्ट यही होता है शिक्षा माफिया और शिक्षा
अधिकारियों के साथ मजबूत गठबंधन है, जिसके चलते इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। तभी एक टीम भी गठित की गई थी। सभी प्राइवेट स्कूलों की जांच कर जो दोषी हैं उन पर तत्काल एफआईआर करने का आदेश जारी करने की अब यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिससे कमीशनखोरी की कमर टूटने के साथ अभिभावक गाली गलौज एवं मारपीट का शिकार न हों। भिंड जिले में सभी निजी स्कूलों में NCERT के पाठ्यक्रम को 100% सुनिश्चित किया जाए। निजी विद्यालयों द्वारा सरकारी आदेशों का आवेदन कर मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी कर पालकों पर अनावश्यक बोझ भी डाला जा रहा है। जिन विद्यालयों द्वारा फीस बढ़ाने के निर्देश पूर्ण रूप से पूरे किए गए हैं, उन स्कूलों के नाम सूचित भी प्रकाशित करवाए जाएं, अन्यथा उन पर कार्रवाई कर 5 गुना दंड स्कूल पर लगाया जाए और वसूल कर छात्रों की फीस वापस दिलाई जाए। वास्तव में भिंड जिले में शिक्षा माफिया बहुत ही मनमानी कर रहा है। भिंड कलेक्टर कई बार आदेश निकाल चुके, फिर भी शिक्षा माफिया और शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों की गठजोड़ से हमारे यहाँ का पालक आज ठगा जा रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने इसी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आज भिंड में पुरानी तहसील पर कुछ कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, यानी 6 अगस्त 2025 को भिंड के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार सभी साथी न्यायिक और गैर न्यायिक के विभाजन के विरोध में सभी ने आज कलेक्ट्रेट के कैंपस में बैठकर धरना दिया। सभी राजस्व के कार्यों से विरत रहेंगे तथा केवल आपदा का कार्य करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन का निर्णय प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा लिया गया। यह विरोध अमित दुबे प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश एवं राजकुमार नगरिया जिलाध्यक्ष भिंड के नेतृत्व में के साथ अन्य साथी अरविंद शर्मा, रंजीत कुशवाहा, मनीष दुबे, राकेश ईमेले, मनोज धाकड़, श्रीमती रूपम गुप्ता, श्रीनिवासन शर्मा, महेश माहौर, मोहनलाल शर्मा समेत सभी साथी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सर्वज्ञ का न्यायिक और गैर न्यायिक में विभाजन के विरोध में मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी जिला इकाई भिंड आज धरने पर बैठा है। मेहगांव जनपद पंचायत में नहीं थम रहा भ्रष्टाचार। पंचायत का जगदीप भदौरिया ने किया बड़ा खुलासा। ग्राम पंचायत अकलौनी के पूर्व सरपंच सत्य प्रकाश श्रीवास और सेक्रेटरी राम किशोर कुशवाहा द्वारा बिना रोड बनाए लाखों रुपए की वसूल। ग्राम पंचायत अकलौनी गांव के लोगों ने पूर्व सरपंच सत्यप्रकाश श्रीवास और सेक्रेटरी रामकिशोर कुशवाहा के खिलाफ मेहगांव एसडीएम को दिया ज्ञापन। उसमें भ्रष्टाचारी के लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीण जनों का कहना है कि फौजदार सिंह भदौरिया के मकान से लेकर श्याम सिंह भदौरिया के पुरा तक का रोड का टेंडर हुआ था, अभी तक सिंदूर रोड का नहीं हुआ। शुरुआत पूर्व सरपंच सत्यप्रकाश श्रीवास सेक्रेटरी द्वारा मिलकर रोड बिना बनाए पैसे निकाल लिए गए। जब गांव वालों ने सेक्रेटरी और पूर्व सरपंच से बात की, उनसे कहा आपने पैसे निकाल लिए, रोड नहीं बनाई। पूर्व सरपंच ने कहा 2-4 दिन में करवाते हैं। वहीं जगदीश भदौरिया ने कहा कि 4-5 साल से नहीं बनी रोड, 2 दिन में कैसे बन सकती है। वहीं उपस्थित रहे जिला उपाध्यक्ष जगदीश भदौरिया, रामवीर सिंह, अजय बिहारी, जसवंत, धर्मवीर सिंह, बीरेंद्र सिंह, श्याम सिंह, सोनू सही
सहित कई ग्रामीण जन आज एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। मेहगांव जनपद पंचायत में वास्तव में भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचार ना जाने कितने हो रहे हैं। रोडें बनती नहीं हैं और पेमेंट कैसे हो जाते हैं। 6 अगस्त 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने फिर एक कार्रवाई की। लोक सेवा केंद्र मोपर और 40,000 रुपये की सस्ती अधरोपित की। अनुबंधन का पालन नहीं करने एवं निर्देशों का पालन न करने तथा लोक सेवा केंद्र के संचालक में सुधार नहीं पाए जाने पर जय कंस्ट्रक्शन अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र मोपर 40,000 रुपये की अधरोपित की घोषणा की। आदेश जारी कर कहा कि लोक सेवा केंद्र की सतत निगरानी एवं आम जन को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशा अनुसार सुविधा प्रदान करने हेतु जिला अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्रों की निरंतर निगरानी होती रहे और जहां भी लोक सेवा केंद्रों में कमियां दिखाई दें उनकी रिपोर्ट बनाकर हमें दो। तभी 20 फरवरी 2025 एवं कलेक्टर भिंड द्वारा प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा हेतु संबंधित अनुविभाग के लोक सेवा केंद्र निगरानी समिति के अध्यक्ष, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार एवं सचिव तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को समस्त केंद्रों के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन हेतु 14 मई 2025 को पत्र लिखा गया था। इसी संबंध में पूर्व में भी शिकायतें आ रही थीं एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यालयीन आदेश 28 मई द्वारा लोक सेवा केंद्र भिंड ग्रामीण में 9 एवं अटेर प्रत्येक पर 15,000 रुपये का भी सस्ती अधिरोपित की जा चुकी है। तभी आज फिर लोक सेवा केंद्र शहरी पर भी कार्रवाई हो चुकी है और आज फिर आलमपुर में, मेहगांव में, गोद में भी इन केंद्रों पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा चुका है। तभी 1 अगस्त 2025 एसडीएम गोहद ने भी अवगत कराया था कि लोक सेवा केंद्रों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद मूल प्रति बाद विभिन्न अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे निराकरण में विलम्ब होता है। इसलिए कलेक्टर ने आज फिर एक कार्रवाई की है और सख्त चेतावनी दी है कि लोक सेवा केंद्रों का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो। लेकिन आज फिर भिंड कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र मों पर 40,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक और आदेश निकाला। शासकीय योजनाओं में फिनो बैंक के खातों पर प्रतिबंधित लगा दिया। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि भिंड जिले में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर बैंक में खाता खुलवाकर शासन की योजनाओं का लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। जिला भिंड के समस्त कार्यालय प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं में फिनो बैंक के खाते प्रतिबंधित रहेंगे। यह भी आदेश तत्काल प्रभावशील हो। वहीं भिंड कलेक्टर ने कहा कि 15 अगस्त को सांस्कृतिक एवं परेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इच्छुक विद्यालय अपनी जानकारी जिला शिक्षा केंद्र को भेजना सुनिश्चित करें। 6 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के कुशल मार्गदर्शन में स्वरूप विद्या निकेतन स्कूल भिंड विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उक्त शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित सुश्री अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश सचिव महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड एवं श्री सत्यम देवलिया न्यायाधीश भिंड एवं द्वारा विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को जन
जाति संवर्धन अभियान के अंतर्गत नालसा आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और परिवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के संबंध में जानकारी दी गई और महोदया एवं न्यायाधीश महोदय द्वारा फलदार एवं छायादार पौधों को भी रोपित किया गया। इस कार्यक्रम में अजय कुमार त्रिपाठी डिप्टी चीफ LDC भिंड द्वारा भी समझाया गया। वहीं आज उक्त कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदौरिया एवं विद्यालय के प्राचार्य शिवनाथ दुबे एवं अन्य अध्यापक गण छात्र छात्रा एवं मनोज कुमार श्रीवास भी उपस्थित रहे। अनिल भारद्वाज प्रवक्ता मध्य प्रदेश भिंड ने एक प्रेस नोट जारी किया है और कहा कि विपक्षी सवालों से घबराकर सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। डॉक्टर भारद्वाज ने कही यह बात भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर कटारे को बदले की भावना से फंसाना चाहती है भाजपा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता हेमंत कटारे की युगलबंदी और सरकार पर कड़े सवालिया प्रहार से भाजपा सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। आरोप भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट एवं प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने लगाए। भारद्वाज ने कहा कि दोनों युवा नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले में घेरने का काम किया, जिससे घबराकर हाईकोर्ट के द्वारा निर्दोष करार दिए गए उपनेता हेमंत कटारे को एक पुराने रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराकर विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए असफल प्रयास कर रही है। डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि यह सरकार अब बिल्कुल भैंस की तरह हो चुकी है, ना सुनती है और ना समझती है, ना प्रतिक्रिया देती है। विपक्ष चाहे कितनी भी बार जनहित के सवाल उठाए, सरकार टस से मस नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को ना युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना किसानों की हालत की फिक्र। महंगाई चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, OBC को 27% आरक्षण अब तक नहीं मिला और लाडली बहनों से किया गया 3,000 रुपये प्रति माह का वादा भी अधूरा है। अब इन जनहित के मुद्दों पर सदन में सरकार घिरती नजर आई तो उन्होंने विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों और झूठे मामलों में फंसाकर दबाव बनाने का प्रयास कर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का घिनौना कृत्य किया जा रहा है। वास्तव में भाजपा बेरोजगारी की, महंगाई की बात, किसानों की बात क्यों नहीं करती? आप लोकसभा की कोई कार्रवाई देखना, वहाँ भी विपक्ष के नेता यही बात कहते मिलेंगे कि आप रोजगारी पर, किसानों पर, भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते। गोरमी थाना पुलिस द्वारा चोरी गई लूना व एक रियलमी कंपनी का मोबाइल भी चोरों से जब्त किया, बरामद किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। फरियादी राजेंद्र दास पुत्र सूरत राम थापक उम्र 52 साल निवासी वार्ड नंबर 8 गोरमी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका लूना कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। चोरी का मामला दर्ज किया गया अज्ञात चोरों के खिलाफ। तभी चोरी गए माल की तलाश में मुखबिर को भी एक्टिव किया गया। तभी 5 तारीख को मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चोरी का मोबाइल बेचने के लिए गोरमी बाजार में घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति को राउंड अप किया गया एवं मोबाइल का बिल तथा कागजात मांगे तो पेश नहीं कर पाया। उस पर संदेह हुआ। संदेह के आधार पर उक्त मोबाइल के संबंध में जब पता लगाया गया तो मोबाइल रियलमी कंपनी का, जिसका नंबर भी है, गोरमी थाने के अपराध में इसका लेख था। तभी चोरी करना उसने स्वीकार कर लिया। जब
पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपी ने बताया कि उसने लूना को खोलकर पार्ट्स को 2 कबाड़ियों को अलग अलग बेच दिया। कबाड़ियों के दुकानों पर भी दबिश देकर लूना के पार्ट्स जब्त किए गए। एक माल खरीदने वाले उक्त दोनों कबाड़ियों को धारा 117(2) 238 के तहत मुलजिम बनाया गया। गिरफ्तार शुदा तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में JR पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भेज दिया। अगर चोरी का सामान यह कबाड़ियाँ ना खरीदें तो शायद चोरों की इतनी हिम्मत ना पड़े कि वो चोरी करें और माल कबाड़ियों को बेच दें। इसलिए कबाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। गोरमी थाना अंतर्गत भिंड में भी कुछ कबाड़ियाँ हैं गौरी के किनारे, वो भी इसी तरह से कुछ चोरी का सामान खरीदते हैं। एंडौरी थाना अंतर्गत महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला गुड्डीबाई पुत्री राम अवतार जाटव निवासी शेरपुर ने कहा कि आरोपी संजीव उर्फ संजू निवासी शेरपुर 5 तारीख को फरियादिया के घर के बाहर ग्राम शेरपुर पर आरोपी ने फरियादिया को पैसे को लेकर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। नया गांव थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादिया माधुरी ओझा पत्नी राम सिंह ओझा उम्र 50 साल निवासी सगरा ने कहा कि आरोपी रमेश ओझा, चंदेश ओझा, दीपक ओझा, खुशबू ओझा निवासी गढ़ ग्राम सगरा, यह 30 जुलाई की घटना है। आरोपियों ने फरियादिया को पानी भरने को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थीं और मारपीट की थी। मामला दर्ज हुआ। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जुआड़ी पकड़े गए। प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा थाना सिटी कोतवाली ने बताया कि जुआड़ी है इरफान खान, अरुण वर्मा, इरशाद खान, अनवर खान निवासीगढ़ नयापुरा खटी खाना भिंड। यह खटी खाना पानी की टंकी के नीचे मजार के पास जुआ खेल रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 2570 रुपये नकदी व 52 पत्ते की ताश की गड्डी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट का मामला दर्ज किया। वहीं एक सटोरिया पकड़ा है। प्रधान आरक्षक नीरज सिंह भदौरिया ने सटोरिये का नाम है आनंद कुमार सविता उम्र 53 साल निवासी टैगोर स्कूल के पास वाटर वर्क्स भिंड। यह पुरानी गल्ला मंडी पाइप के पास सट्टा लिख रहा था। आरोपी के कब्जे से 550 रुपये नकदी, 3 अंक लिखी सट्टा पर्ची एवं नीले रंग का एक पेन जब्त किया गया। गोहा थाना अंतर्गत एक कलयुगी युवक ने एक 13 साल की बच्ची पर बुरी नीयत से हाथ फेर दिया, उसका हाथ पकड़ लिया। फरियादिया की शिकायत पर कलयुगी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपी का नाम है राजेश चौहान निवासी बेलदार का पुरा गोल पहाड़िया ग्वालियर। घटना है गोद की 4 तारीख की फरियादिया के घर के बाहर लक्ष्मण तलैया गोद की, जहां आरोपी ने फरियादिया के छाती पर बुरी नीयत से हाथ फेरा और कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। 13 साल की बिटिया, ऐसे कलयुग आया है। फिर गोद थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी सुमित पुत्र कृष्ण कुमार माझी उम्र 19 साल निवासी भानु की घटिया वार्ड नंबर 13 गोद ने कहा कि आरोपी अमर कुशवाहा पुत्र प्रकाश कुशवाहा निवासी गोद ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोद थाना अंतर्गत चोरी। फरियादी वर्षा शर्मा पत्नी पंकज उम्र 25 साल निवासी ग्राम पाली थाना पावई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादिया का मायके का घर ग्राम बीलपुरा गोहद कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर से सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गया। वहीं गोद में एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी जितेंद्र पुत्र रामहेश जाटव उम्र 35 साल निवासी नहर मोहल्ला वार्ड नंबर 8 गोहद ने कहा कि आरोपी पवन गुप्ता निवासी गोहद
यह घटना भी 6 तारीख की है। 6 जुलाई की हनुमान जी के मंदिर के पास पवन गुप्ता की दुकान सदर बाजार गोहद की। फरियादी का लड़का पुनीत जाटव उम्र 13 वर्ष रास्ता से निकल रहा था तो दुकान में टंगा लोहे का हैंगर उसके सिर पर गिरा, जिससे उसे काफ़ी चोटें आईं। गोहद थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी तोताराम पुत्र मिट्ठू लाल जाटव उम्र 55 साल निवासी ग्राम भयानी गोहद ने कहा कि आरोपी गुलाब कुशवाहा निवासी बंधा बथरा, दूसरा शिवम कुशवाहा निवासी बंधा बथरा गोहद पानी की टंकी के पास सिर सौदा गोहद की बात है। आरोपी गणों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद होटल में खाना खाने के ऊपर का बताया जाता है। पावई थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन के ऊपर हो गई मारपीट। पावई थाना पुलिस ने फरियादी अर्जुन जाटव पुत्र कुंवरपाल जाटव उम्र 65 साल निवासी ग्राम बिछौली थाना पावई की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपी बने प्रमोद पुत्र गोविंद सिंह जाटव निवासी ग्राम बिछौली थाना पावई। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पैसों के लेन देन का है। वहीं पावई थाना अंतर्गत एक और पुराने विवाद को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी दुर्योधन पुत्र राम नारायण ओझा उम्र 50 साल निवासी ग्राम पावई ने कहा कि आरोपी राकेश ओझा जिलेदार गुजर करू गुजर निवासी गढ़ पावई फरियादी के घर के बाहर की घटना। आरोपी ने फरियादी को गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। मामला दर्ज हुआ। वहीं एक और मारपीट हुई पावई थाना अंतर्गत। फरियादी हैं राम शर्मा पुत्र गिरिराज उम्र 25 साल निवासी ग्राम शिकारी का पुरा थाना दिवनी जिला मुरैना ने कहा कि आरोपी है भास्कर शर्मा पुत्र राम निवास शर्मा निवासी एतार थाना पावई। एतार गांव के टावर के पास ग्राम एतार की घटना। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद टावर पर आने जाने के ऊपर यह झगड़ा हुआ। में पति पत्नी में हो गई मारपीट। फरियादिया पत्नी पिंकी पति राहुल उर्फ कल्ली यादव उम्र 26 साल निवासी लोहारपुरा मऊ ने कहा कि आरोपी राहुल उर्फ कल्ली यादव निवासी लोहारपुरा मऊ फरियादिया का घर। फरियादिया ने अपने पति राहुल यादव से खर्चे के लिए पैसे मांगे तो राहुल ने उसके साथ मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, हाथ मुक्कों से उसकी मारपीट कर दी। सुरपुरा थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। मामला है 21/7 का बाबू दुबे का कुआ ग्राम जौरी कोतवाल का, जहां आवेदक द्वारा एक लिखित आवेदन दिया था कि उसकी भैंस की मृत्यु टिल्लू शर्मा द्वारा लोहे के खंभे पर बांधे गए बिजली के तार से करंट लगने से हो गई। फरियादी देवेंद्र कुशवाहा पुत्र राम नरेश कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी जौरी कोतवाल थाना सुरपुरा की शिकायत पर आरोपी टिल्लू शर्मा निवासी जौरी कोतवाल पर मामला दर्ज हुआ।